अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक 3 साल की बच्ची के लिए पेप्लम फ्रॉक विद शॉर्ट की मैं अभी आपको कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये घेर और इसका कपड़ा, योग का कपड़ा मैंने अलग किया हुआ है। अब आप ये देख रही हैं, मैंने डबल कपड़ा लिया हुआ है। ये घेर के लिए कपड़ा है, जिसकी मैंने लेंथ 31 इंचज़ या 31 इंच लिए, जिसकी चौड़ाई मैंने 31 इंचज़ लिए, और जबकि ऊंचाई में ये कि 10.5 इंच ले रही हूँ। ये टोटल फ्रॉक मैंने 19 इंच का रखना है। तो जितनी हमें लेंथ रखनी होती है उससे हम 1 इंच फालतू रखते हैं। अभी मैंने 11 इंच लिया है। ये तैयार होने के बाद 10 इंच रह जाएगा, और इसकी चौड़ाई मैं 14 इंच ले रही हूँ। ये चेस्ट की चौड़ाई है, जो तैयार होने के बाद 13 इंच रह जाएगी। ये एक छोटा पीस लिया है मैंने, जो बिल्कुल लाइनिंग इसकी सीधी लाइनिंग वाला पीस लिया है। इसकी योक की लाइनिंग जो है वो लंबाई में है, इसकी चौड़ाई में लाइनिंग है। ये 4 इंच चौड़ाई का मैंने ये पीस लिया है, 4.5 चौड़ाई का। ये स्लीव के लिए मैंने पट्टी ली है 17 इंच की सॉरी, और 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। ये स्लीव की जगह फ्रिल लगेगी इसमें। अब मैं आपको योक काट कर पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी, जो कि मैं 5.5 पर लगा रही हूँ, जो तैयार होने के बाद 10 इंच रह जाएगा, हाफ 5 इंच रह जाएगा। अब ये मैंने इसकी लेंथ भी मैं 5 इंच रख रही हूँ, जो कर्व लाइन में अभी बनाऊंगी आर्म होल के लिए। मैंने इसमें वाइट ब्लैक बोर्ड के चौक का यूज़ इसलिए करती हूँ ताकि आसानी से रेज हो जाती है और इतनी नुमाया नहीं होती, नज़र नहीं आती इसके निशान भी। ये फ़्रॉक मैं कॉटन पर बना रही हूँ। तकरीबन इस तरह के फ़्रॉक में 1 मीटर कपड़ा लग जाता है। अगर अर्थ बड़ा है तो 1 मीटर कपड़ा, अगर छोटे अर्थ का कपड़ा है तो ये हमें 1.25 मीटर या 1.5 मीटर तक कपड़ा लग जाता है इस तरह के फ़्रॉक में। अब आप ये देखें, 2.5 पर मैंने निशान लगाऊंगी। इसकी बैन थोड़ी सी, इसका जो नेक है मैं थोड़ा सा चौड़ा बनाऊंगी, और गहराई में ये नेक कम होगा। ये फ्रंट बैक की दोनों साइड की मैं पहले कटिंग कर रही हूँ। अब ये दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब इसमें से मैंने एक पीस अलग कर लिया है। अब फ्रंट की एक थोड़ी सी कटिंग मैं और करूँगी, 1 और इंच इजाफी करूँगी। ये नेक पहनने में ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा रखी है। ये फ्रंट की साइड भी कट गई है। अब ये आर्म होल में भी मैं इजाफी कटिंग कर रही हूँ फ्रंट साइड पर। ये मेरा फ्रंट का पीस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है तैयार। इस पर मैंने ये तिरछी लाइनों वाली पट्टी कटिंग कर रखी हुई है। ये फ्रिल का कपड़ा है, जो मैंने आर्म होल पर लगानी है स्लीव्स की जगह। इसको थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच मैंने तिरछी कटिंग कर रही हूँ, जो कि नीचे की साइड आएगी। अब ये तिरछी कटिंग जो है आर्म होल के लिए कर रही हूँ। ये फ्रिल बनेगी, फ्रिल तैयार होगी। तकरीबन मैंने 1 इंच छोड़ने के बाद मैंने ये कटिंग कर रही हूँ, और 4 इंच पहले मैंने इसको 3 इंच पहले सॉरी इसको ख़त्म भी कर दिया है। ये ऊपर का हिस्सा है जो चुनने आने के बाद इस पर लगेगा। अब आप ये देख सकते हैं, इसकी तकरीबन कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये स्लीव्स इस तरह से चुन देकर लगेंगी। ये स्लीव्स की जगह पर फ्रिल लगेगी, और ये नीचे घेर का बिल्कुल सीधा कपड़ा है, जिसको मैं चुन देने के बाद इस पर फिट करूँगी। अब ये बैक साइड का पीस है। इस पर मैंने बटन पट्टी की जगह पर एक स्लिट खोलना है। अब मैंने एक और पट्टी मैंने कटिंग करके ली है, उस पर भी मैंने इसी तरह का इतनी लंबाई का स्लिट कटिंग किया है।
ये पट्टी मैं अभी इस पर लगाकर अभी आपको दिखाऊंगी। इसका इजाफी कपड़ा मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें अगर पाइपिंग जब कटिंग करनी होती है खुद से उसी फैब्रिक की, तो हम इस तरह से करते हैं। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम तिरछा कर लेते हैं, तिरछा फिर हम उस पट्टी की हम तिरछी पाइपिंग कटिंग करते हैं। नेक पर हम पाइपिंग तिरछी लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं इसकी लाइनें बिल्कुल तिरछी हो गई हैं। अब जितनी हमें चौड़ी पाइपिंग चाहिए होती है हम उतनी ही हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। ये मैं 2 इंच की पट्टी कटिंग कर रही हूँ, लेकिन लगाते वक्त मैं इसको 1.5 इंच का कर दूँगी, क्योंकि 2 इंच की पट्टी ज़्यादा रहती है पाइपिंग के हिसाब से। इसमें परफेक्ट 1.5 इंच की पट्टी रहती है। अब चूँकि मैंने इसी नेक पर बटन नहीं लगाना है पीछे से, इसी के मैंने स्टेप बनाकर लगाने हैं, तो ये पट्टी मैं थोड़ी सी बड़ी लूँगी, इसलिए मैं जोड़ भी डाल रही हूँ। अब मैं आपको जोड़ डालने का भी तरीका दिखा रही हूँ कि हमें जोड़ किस तरह से डालना होता है। आप ये देखें, कपड़े को हमने इस तरह से हमें जोड़ देना होता है, और जोड़ डालने के बाद ये पट्टी लंबी हो जाएगी। ये एक लंबी पट्टी आप देख रहे हैं, जिसकी मैंने लेंथ 22 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने तकरीबन 6 इंच रखी है। और एक छोटी सा पीस मैंने और लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच और लंबाई मैंने 4.5 ली है। ये दरमियान में इसमें मैंने पट्टी की एक बो बनानी है और ये बो के दरमियान में ये पीस लगाना है। ये लंबी पट्टी को जब मैं अंदर की तरफ सिलाई कर लूँगी, गुम सिलाई करने के बाद फिर इसको तैयार कर लेंगे, और उसके बाद ये बो बनाने के बाद इसको इस तरह से फिट करना है। अब साथ ही मैं आपको नीचे की जो शॉर्ट पहनाने के लिए बनाऊंगी वो उसका भी मैं लेंथ और कटिंग दिखाती हूँ। मैं आपको 15.5 मैंने इसकी लेंथ रखी है और इसकी हाफ चौड़ाई जो है मैं 10 इंच रख रही हूँ, जबकि ये पूरे पीस की चौड़ाई जो है वो 20 इंच है। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने 2 पीस लिए हैं, मैंने 20-20 इंच चौड़ाई के और 15.5 इंच चौड़ाई के लंबाई के पीस लिए हैं 2, उनको डबल फोल्ड किए, तो ये 4 तहें हो गई हैं, 4 लेयर्स हो गई हैं। अब आप ये देखिए, मैं ये जो कर्व लाइन बनाऊंगी इसको मैं 3 इंच चौड़ा ले रही हूँ और मैंने 11 इंच लेंथ ली है इसकी। आप ये देख सकते हैं हम बड़ों की चीज़ छोटी काटते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि हमें डायपर्स वगैरह भी लगाना होता है। अब थोड़ी सी मैं तिरछी कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इसकी सिलाई शुरू कर रही हूँ फ्रॉक की। सबसे पहले मैं बैक साइड पर जो मैंने एक स्लिट खोला था उस पर पट्टी आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से लगानी है। अब जब हम इस तरह की वी शेप में सिलाई कर लेते हैं तो उस पर हम कट इस तरह से एहतियात से लगाते हैं कि ये सिलाई हमारी ना कटे। बिल्कुल एंड तक इस तरह से लगाते हैं कि सिलाई ना हमारी कटे बिल्कुल भी। अब पलटने के बाद इसमें इस तरह कोई झोल नहीं आएगा। इसको भी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इस पट्टी को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मोड़ लूँगी। बैक साइड के खोलने के तरीके बहुत से होते हैं, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खोल सकते हैं। हम चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकते हैं, एक लूप भी लगा सकते हैं, यह हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। बैक साइड के खोलने के लिए बटन पट्टियाँ कई किस्म की बनती हैं, जो कि मैं मुख्तलिफ़ कई मौक़ों पे अलग अलग पट्टियाँ आपको बनाकर दिखाती रही हूँ बैक साइड पर। जिस तरह हमें सहूलत लगे हम इस तरह की बैक पट्टी बना लेते हैं। अब आप ये देखिए बिल्कुल ही नीट किस्म का एक स्लिट खोल गया है। अब मैं फ्रंट साइड की जो पट्टी मैंने चौड़ी पट्टी कटिंग की थी, अब इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ऊपर रखकर सिलाई कर रही हूँ।
थोड़ा थोड़ा अंदर मोड़ने के बाद मैंने इसको सिंपली इसको साथ फिट कर रही हूँ जोक के साथ। इस पट्टी का मकसद कुछ भी नहीं है, लेकिन यह है कि इस लाइनिंग की वजह से इस पट्टी में खूबसूरती आएगी और ये बेल्ट की तरह लगेगा, जैसे बेल्ट लगा हुआ है, अलग से बेल्ट की लुक आएगी इसमें। अब ये जो मैंने फ्रिल मैंने कटिंग की थी, जो मैंने आर्म होल पर स्लीव्स की जगह पर लगानी है, उसका मैं पतला इसका घेर मोड़ रही हूँ, इसका एक किनारी मोड़ रही हूँ, सॉरी थोड़ी सी चौड़ी किनारी बनाई है मैंने इसकी, ज़्यादा बारीक नहीं बना रही हूँ। अब इसमें आपको चुन देकर दिखाती हूँ। इसमें मैंने हल्के हल्के पूरे में चुन देना है। जिन लोगों को चुन देने में मुश्किल होती है वो धागा खींच कर भी चुन दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की चुन जो बिगनर्स हैं उन्हें चाहिए कि छोटे छोटे पीसेस पर इस तरह की चुन डालने की प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चुन डालना आ जाती है बआसानी। अब ये जो मैंने दरमियान में सेंटर का कट लगाया हुआ है, इसको बिल्कुल मैं सेंटर पर ही रखूँगी और इसको मैंने बैलेंस करना है पहले। और मैं आप ये देखें 1 इंच छोड़ने के बाद फिर मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ फ्रिल को। और अब ये मेरा निशान से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो मैं थोड़ी सी हल्की सी चुन और दूंगी और इसको दरमियान में ले आऊँगी इस निशान को। इन चीज़ों को हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इससे अगर हम इन्हें बैलेंस नहीं करते तो ये हमारे कपड़े बदनुमा लगते हैं। अब आप ये देखें मैंने 1 इंच पहले तक ये इसको निशान को रखा है और इसमें तो और मज़ीद हल्की सी चुन देकर इसको ख़त्म किया है। अब ये जो बाकी का 1 इंच कपड़ा मेरा ये आर्म होल बच गया है, तो इसको देखें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मोड़ रही हूँ, इससे ये फ्रिल भी जमी रहेगी। बस ये थोड़ा सा ही मैंने सिलाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से इस आर्म होल को बंद कर दूंगी ताकि ये सिलाई खुली हुई नज़र ना आए और बदनुमा ना लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पाइपिंग में जोड़ किस तरह से डालते हैं। अगर हमें पाइपिंग को लंबा करना है तो जैसे इसमें वाइट किनारी है, तो मैं इसमें चौड़ी सिलाई इसलिए ले रही हूँ। अब मैंने इसको सेंटर बना लिया है। डबल करने के बाद पाइपिंग के हिस्से को, और इसी तरह मैं नेक का भी एक सेंटर बनाऊंगी। ये फ्रंट की नेक है ताकि मैं सेंटर पर रखकर इसको पाइपिंग को लगा सकूं। और क्योंकि मैंने इसमें स्टेप इसी पाइपिंग के बांधने, इसको बैलेंस तरीके से हाफ हाफ मैंने दोनों साइड से बाहर निकालना है। अभी सेंटर से मैंने इसको निशान को पकड़ने के बाद इसको बैलेंस करूंगी। और आप देखिए मैंने यहाँ से इसको शुरू करना है। मैंने पाइपिंग को भी उल्टा रखा हुआ है और नेक वाली पोर्शन को भी उल्टा रखा हुआ है। दोनों उल्टी साइड से मैं सिलाई कर रही हूँ और फिर इसको मैं आखिर में सीधी साइड पर पलट दूँगी। ये पाइपिंग की पट्टी मैंने चौड़ी कटिंग की हुई है। इसको मैं कटिंग करने के बाद, ये 2 इंच की पट्टी है, इसको कटिंग करने के बाद मैं पतला कर लूँगी जब मुझे चौड़ा लगा है मुझे इसको। यह हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको मज़ीद कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें कम या ज़्यादा लगती है, ज़रूरी नहीं जिस तरह से आप देख रहे हैं आप उसी तरह करें। अब ये पट्टी को मैंने 1.5 इंच का चौड़ा कर दिया है, ये 2 इंच की थी। अब ये स्टेप मेरा जितने बाहर की साइड निकले हुए हैं, नेक से बाहर आए थे, उनको पहले मैं सिलाई इस तरह से करूँगी। अब आप ये देखें ये इजाफी पट्टी थी पाइपिंग की, करने के बाद अब मेरी नेक शुरू हो गई है ये फ्रंट साइड पर। अब इसको मोड़ते जा रही हूँ मैं नेक पर, और थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग मैंने बनाई है इसकी। और अब ये देख सकते हैं रेप की वजह से इसमें तिरछी लाइनें आ रही हैं। ये मैंने थोड़ी चौड़ी पाइपिंग इसलिए लगाई है इसमें ताकि ये जो तिरछी लाइनें हैं पाइपिंग की नुमाया हो सकें, इससे इसमें खूबसूरती आ रही है।
अब आप ये देखें, पाइपिंग मैंने दोनों साइड से ये बढ़ा दी थी, छोड़ दी थी तकरीबन 10 से 12 इंच दोनों साइड से, ताकि मैं इसको बैक साइड पर इसका स्टेप बांध सकूं, बो बना सकूं। इसके लिए हमें बटन लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम ये स्टेप बढ़ाकर नहीं लगाना चाहते तो फिर हमें बटन लगाना पड़ता है। या हम लूप लगा सकते हैं या टिच बटन भी लगा सकते हैं। अब ये नेक भी तैयार हो गई है। अब आप ये देखें, बढ़े हुए स्टेप को, इस पाइपिंग को हमें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं बैक साइड पर बांधने के लिए। ये योक मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी जो नीचे का घेर की मैंने 2 पट्टियाँ रखी हुई थी, अब उन्हें चुन दे रही हूँ। चुन देने के बाद मुझे बैलेंस करना है नीचे की साइड पर जोड़ने से पहले। अगर हमें लगता है कि हमारी चुनें कम आई हैं और हमारे नीचे का घेर ज़्यादा है तो हम एक दफ़ा और मज़ीद चुनें देते हैं, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो हम चुनें थोड़ी सी खोल भी देते हैं। अब ये योक पर मैं आपको चुन वाला घेर जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये एक सिंपल सा फ्रॉक है, लेकिन आप ये देखिएगा इसमें नीटनेस है, खूबसूरती है। ये डिज़ाइन लाइनिंग को जिस तरह से मैंने आड़ा तिरछा करके लगाया है, जिस तरीके से, इस तरह से ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल ब्रांडेड फ्रॉक जिस तरह से होते हैं बच्चों के, उस तरह से हम ये फ़्रॉक इजीली तैयार कर सकते हैं। ये फ़्रॉक मैं कॉटन में बना रही हूँ। इसका स्टफ़ काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। अगर स्टफ़ भी अच्छा है और हम सिंपल तरीके से बच्चों के कपड़े तैयार करते हैं तो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ब्रांडेड लगते हैं। अब मैं आपको ये जो बो तैयार करनी है, मेरी फ़्रॉक तैयार हो गया है, सिर्फ घेर रह गया है, वो मैं अलग से कर लूँगी। ये मैं पाइपिंग के लिए जो पट्टी मैंने सॉरी, जो बो के लिए जो मैंने अलग से पट्टी कटिंग की थी, उसके अंदर की सिलाई कर रही हूँ। और ये एक छोटा सा मैंने ये स्टेप था, ये जो मैंने बो के दरमियान में लगाना है। अब मैं इसको, जो पट्टी को पूरे को पलट लूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह की चीज़ों को बआसानी पलट सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये पट्टी बिल्कुल मेरी पूरी तरीके से पलटी गई है। अब इसके मैं सिरे भी बंद कर दूंगी। इस तरह से हम मुड़ाई करने के बाद इनके सिरे बंद कर देते हैं। ये दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से बंद कर दूंगी। ये लाइट से कलर का सिंपल सी लाइनिंग वाला फैब्रिक है, लेकिन इस तरह के फैब्रिक के बने हुए तैयार सिंपल फ्रॉक जो हैं पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब ये अंदर का स्टेप को भी मैंने इसी तरह अंदर से सिलाई कर ली है। और इस पट्टी को मैं डबल करने के बाद इसका बैलेंस करूँगी, हाफ करूँगी। इसको हम पहले आयरन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखिए मैंने इसको डबल किया हुआ है। अब आप ये ऊपर के हिस्से को देख सकते हैं, मैंने ये नीचे के हिस्सों से थोड़ा सा फालतू रख रही हूँ। 1 इंच मैंने फालतू रखने के बाद इसको दरमियान में से मैं इसको सिलाई करने के बाद इसको जोड़ दूँगी। और जोड़ने के बाद इसको फैलाकर दाएं बाएं मैंने एक सिंपल तरीके से सिलाई की है। अब ये सेंटर में मैं चुन देकर इसकी बो तैयार कर रही हूँ। और ये जो मैंने अलग से ये स्टेप के लिए ये पट्टी कटिंग की थी, इसको ऊपर रखने के बाद मैंने दाएं बाएं फोल्ड कर दिया। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह मेरी एक बो तैयार हो गई है, जिसको मैं अभी बेल्ट के ऊपर फिट करूँगी फ्रॉक के। ये फ्रॉक मेरा तैयार हो गया। मैं आपको ये शॉर्ट भी साथ के साथ सीकर तैयार करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी से आसान से सिल जाते हैं ये इस तरह के शॉर्ट। अब ये पहले जो कर्व लाइन थी मैंने इसको सिलाई कर रही हूँ दोनों साइड को। ये बिल्कुल ट्राउज़र वाली कटिंग होती है, जिस तरह से हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है कम करने के या ज़्यादा करने के, बिल्कुल सिंपल कटिंग है।
बिल्कुल टिपिकल नहीं है। बच्चों की शॉर्ट्स हम इस तरह आसानी से बना सकते हैं। अब जो ये जो नीचे का पाइचों वाला हिस्सा है, इसकी किनारी मैं मोड़ रही हूँ। इसमें मैंने इलास्टिक डालनी है। इस तरह की शॉर्ट बमुश्किल 10 मिनट में सिल जाती है। ये बिल्कुल ही एक सिंपल सिलाई का मैंने पेयर तैयार किया है, लेकिन इस तरह के कपड़े बच्चों को पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ब्रांडेड लगते हैं। अब मैं इसमें आपको इलास्टिक लगा कर दिखा रही हूँ। इलास्टिक को हम खींच कर लगाते हैं, थोड़ा सा हम अपना स्टिच बड़ा कर लेते हैं जब हमें इलास्टिक लगाना हो। अगर हमारी इलास्टिक में खिंचाव नहीं है तो हमें थोड़ा सा कपड़े को भी सहारा देना चाहिए, खुद अपने हाथ से चुन देते रहना चाहिए। और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो नीचे के पाइचे हैं इसमें इलास्टिक हमें ज़्यादा सख्त या टाइट नहीं डालनी चाहिए कि जिससे बच्चों के पाँव में निशान बन जाए। अब ये देखिए मैंने खुला सा पाइचा बनाया है ये, ताकि बच्चे भी तंग ना हों। अभी मैं दरमियान की सिलाई मैं कर रही हूँ। दरमियान की सिलाई भी हो गई। अब सिर्फ ऊपर का राउंड होल में मैंने इलास्टिक डालना है। अभी इलास्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी लेंथ मैंने 16 इंच ली है। अब मैं इसके राउंड बनाकर एक सर्कल बनाकर इसको जोड़ लगा लेती हूँ। इसके हमें कई सिलाइयाँ करनी चाहिए ताकि ये इसी वजह से सिलाई खुल ना जाए। अब इसको मैंने शॉर्ट को सीधा कर लिया है। बिल्कुल सीधा करने के बाद ये अंदर इलास्टिक रखकर इस पर मैंने सिलाई करनी है। और इस बात का ख्याल रखना है कि सिलाई हमारी इलास्टिक पर ना आए। सिलाई हमें थोड़ा सा कपड़े को बाहर रखने के बाद कपड़े पर ही करनी है। इलास्टिक पर अगर हमारी सिलाई आ जाती है तो इलास्टिक में का जो एक मकसद है वो ख़त्म हो जाता है, इसका खिंचाव ख़त्म हो जाता है। मैं कपड़े पर सिलाई कर रही हूँ, इलास्टिक पर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये मेरी शॉर्ट भी तैयार होगी। अब इसके लिए मैं छोटी छोटी बो तैयार कर रही हूँ। ये बिल्कुल पाइपिंग की तरह की पट्टी है जो मैंने कटिंग करने के बाद बिल्कुल इसको उसी तरह सिया है जैसे मैंने नेक के स्टेप सिए थे। अब आप ये देखें, इसकी लेंथ मैंने 7 इंच ली है। इस पर इसकी मैं बो बनाऊँगी, बो बनाकर आपको दिखा रही हूँ। ये छोटी छोटी बो बनाते हैं हम, इस तरह से कहीं भी सजावट के लिए हम सजा सकते हैं कपड़ों को अपने। ये बो बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसमें नॉट लगाई है, बिल्कुल जिस तरह से हम शूज़ के लेसेस को नॉट लगाते हैं। ये देखें, ये छोटी सी बो तैयार हो गई है। मैं इसको शॉर्ट पर लगाऊंगी खूबसूरती के लिए। ये मैंने दोनों पाइचों के लिए 2 बो तैयार कर ली हैं। इनको अभी मैं फिट कर दूंगी इसके ऊपर। इनको सिरे पर मैंने इसको फिट करना है। आप ये देख सकते हैं मैंने पाइचे खुले रखे हैं नीचे से शॉर्ट के, ताकि बच्चे तंग ना हों, क्योंकि अगर हम इलास्टिक ज़रा गहरी डालते हैं तो बच्चों के पाँव में निशान पड़ जाते हैं। अभी मैंने बो लगानी है, इसके ऊपर बो फिट कर दूंगी नीडल की मदद से। इस तरह आप ये देखें मेरा ये पेयर तैयार हो गया है। अब आप ये देखते हैं मैंने बिल्कुल सिंपल फ्रॉक तैयार किया है, लेकिन इसके अंदर एक अलग खूबसूरती है। सिर्फ इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग की वजह से इसमें कुछ अलग से लुक आ रही है, क्योंकि मैंने जिस तरह से तिरछा किया। अब आप ये देख सकते हैं बोक जो है ऊपर से सीधी है, जो नीचे के जो इसके हिस्से थे उसको मैंने नीचे की तरफ मोड़ दिया है। अब आप ये देखते हैं ये एक पेप्लम फ्रॉक है, इसकी योग ज़्यादा है और इसका घेर जो है 1 इंच कम है। और इसके आर्म होल में भी आप देख सकते हैं ये फ्रिल 1 इंच मैंने कम ली थी, जो 1/2 इंच सिलाई में चला गया है। बैक साइड पर भी आप ये देख सकते हैं मैंने स्लेट खोला था और पाइपिंग बढ़ा कर ली थी, उसी के मैंने बो बना दी। बैक साइड पर इसमें बटन भी नहीं लगाना पड़ता। और ये शॉर्ट फ्रॉक है, थोड़ा सा ऊंचा पहनने में आता है। इस तरह के फ्रॉक हमें ज़्यादा लेंथ वाले नहीं बनाने चाहिए। ये 3 साल की बच्ची के लिए बनाया है जिसकी लेंथ 19 इंच है। अब आप ये शॉर्ट भी देख सकते हैं, मैंने इस बीच की कर्व लाइन जो है वो बड़ी रखी है, क्योंकि बच्चों को हमें डायपर्स वगैरह भी लगाना होता है। इसमें ये बो लगाई हुई है और मैं तो ऊपर चौड़ी इलास्टिक भी डाल ली है।
इस तरह से ये मेरा पूरा पेड़ तैयार हो गया है। ये लो भाई।